अब हम लौटते हैं और जोड़ते हैं हमारे साथ मिडास फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। सर, आज सबसे पहले बताइए, बिहार इलेक्शन पर बातचीत कर लेते हैं। आज सर नतीजे आने वाले हैं, बाजार की चाल कैसे देखेंगे सर इन नतीजों के बाद? वैसे तो अगर एग्जिट पोल को देखें ब्रिज जी, तो एग्जिट पोल तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हम्म। पर कई बार हमने देखा एग्जिट पोल से थोड़े डिफरेंट नतीजे भी आते हैं, तो उसको हमें देखना होगा आज की कि किस तरह अगर ये स्विंग थोड़ा डिफरेंट हो गया, मान लो जो एग्जिट पोल के अकॉर्डिंगली नहीं आए और एनडीए की सरकार में थोड़ा डाउट हो गया, या मेजोरिटी जो जादुई नंबर है 122 का, उससे हम्म। अगर दो चार नंबर कमाए तो जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी, तो थोड़ा सा मार्केट को सेंटीमेंट को डैम्पन करेगी। वैसे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, पर सेंटीमेंट को जरूर डैम्पन करेगी। और अगर आते हैं तो मार्केट पॉजिटिव रहेगी, मार्केट अपने फंडामेंटल्स पे चलेगी। तो बिहार के नतीजे नेगेटिव आने पे मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट जरूर करेंगे, पर सही आने पे अनलेस के कोई दो टू थर्ड से ज्यादा मेजोरिटी नहीं आती है, जिसकी संभावनाएं बड़ी कम है, तो मार्केट में इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा नहीं होगा, पर नेगेटिव इंपैक्ट जरूर हो सकता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो। जी बिल्कुल। जैसे एग्जिट पोल बताए गए हैं, जिस तरह से नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक अगर वैसा नतीजा आता है तो बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत है। हालांकि अगर चेंजेस होते हैं, नतीजे उल्टे आ जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पर निगेटिव पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये राजेश सर की राय है। सर, थोड़ी सी चीज़ें और बताइए कि आज के लिए बाजार की चाल कैसी होगी, क्या लग रहा है आज के लिए, क्या कुछ रणनीति बनाई जाए निफ्टी में? ये हमने सोमवार को आपके चैनल पे बात करी थी, और बल्कि मैं कल नहीं आ पाया अपनी व्यवस्था की वजह से। मंगलवार को भी हमने बात की थी बाजार के लिए, और बुधवार को भी की थी। बुधवार को हमने कहा था 26,000 का आंकड़ा थर्सडे को छू सकता है बाजार, और कल बाजार ने वो छू दिया। तो एक रैली जिसकी हम बात करते हैं वेव थ्योरी पे, वो कंप्लीट कल हो गई। अब बाजार अगर नया और ऊपर जाना है तो 26,010 को क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा, तो नई रैली की बात होगी, जिसमें 26,300 400 के आंकड़े इस बार खुल जाएंगे। उस बार नए हाई की भी हम बात कर सकते हैं। पर अगर बाजार यहीं से गिर गया तो फिर दोबारा हमें एक थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है, जिसकी संभावना आज पता चल जाएंगी है या नहीं है। तो आज का दिन ब्रिज जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज की क्लोजिंग 25,795 के नीचे बंद हो जाता है बाजार, तो फिर हम बेयरिश हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए। अदरवाइज अभी भी हम बाजार को पॉजिटिव मान रहे हैं, और ये नॉर्मल करेक्शन मान रहे हैं, जो आज गिफ्ट निफ्टी नेगेटिवली इंडिकेट कर रही है। सर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए निफ्टी 50 में, क्योंकि व्यूवर्स जो है लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि राजेश सर स्ट्रैटेजी बता दीजिए, आज के लिए क्या रणनीति बनाए हम? हाँ ब्रजी, कल जब बाजार ने ऊपर पे भी सेलिंग पैटर्न दिखाए थे 26,000 के आसपास, और एक गिरावट के बाद जब बाजार ने बाउंस लिया था, तो 25,870 से 933 के बीच भी सेलिंग पैटर्न बनाए। तो इसलिए बाजार आज गैप डाउन खुल रहा है। गैप डाउन खुलने पे मैं बाइंग का ही ट्रेड लूंगा, जो कि कॉन्ट्रा ट्रेड है मेरा। 25,760 से 800 के बीच में मैं निफ्टी को खरीदूंगा, और 25,730 के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्योंकि उसके नीचे बाजार में बेयरिश में बाजार से बाहर हो जाऊंगा। तो मेरे लगता है 760 से बाजार नीचे आज नहीं जाना चाहिए, इस रेंज से बाउंस लेना चाहिए, और इस बाउंस में मैं बेच दूंगा। तो पहला टारगेट होगा 25,880 का, और उसके बाद उसे क्रॉस करेगा तो 940 तक बाजार आज जाना चाहिए। यदि भी बाजार 980 भी जा सकता है, पर मैं 940 तक अपनी लॉन्ग पोजीशन निकाल दूंगा, और वेट करूंगा। अगर बाजार और ऊपर जाता है तो 940 से 980 के बीच में मैं शॉर्ट भी करूंगा बाजार को, और 26,030-40 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इंट्राडे फिर एक बार 100-150 पॉइंट फॉल आना चाहिए, और बाजार आज नेगेटिव बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये जो सर की राय है, जो स्ट्रैटेजी सर की ओर से बताई गई, एक बार वापस से दोहरा दिया जा रहा है, तो जो भी दर्शक हैं ये नोट डाउन करके चल सकते हैं। मिक्स पैटर्न देखने को मिल रहा है, जैसा सर बता रहे हैं। अगर 25,760 या 25,800 के स्तर पर मिले तो खरीदारी करें, 25,730 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। 25,880 और 25,940 के इंट्राडे साइज के लिए यहाँ पर। इसके अलावा 25,940 या 25,980 के रेंज में बेचकर चल सकते हैं। 26,050 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं,
25,850 तक का इंट्राडे कॉल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर निफ्टी बुलिश है, यहाँ पर तमाम चीज़ें जैसा सर ने बताई उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी आप बनाकर चल सकते हैं। बिहार इलेक्शन का जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाले हैं, उस पर आप लोग ज़रूर नज़र बनाकर रखें। हालांकि सर भी कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड है, जैसा एग्जिट पोल आया है, अगर वैसा कुछ आता है तो बाजार के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। और एक आखिरी मैं अपने दर्शकों को जरूर बता दूं, अगर 25,795 के नीचे बाजार बंद होता है तो थोड़ा सा हमें चिंता का विषय हो जाएगा कि शायद ये रैली कंप्लीट हो गई है, तो थोड़ा सा सावधान और सतर्क हो जाएं। और अगर नहीं होता है तो अगला हफ्ता भी फिर बुलिश होगा। जी बिल्कुल, आज जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, थैंक यू जी, नमस्कार।